ए इंटू बी, ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/2, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के अगर इक्वल है तो इंटू होगा, मतलब इसका इंटू पॉसिबल है। कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। कंडीशन फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स की रो की संख्या के इक्वल हो तो ही इंटू होगा। पहली बार में आपको इतनी जल्दी इंटू आएगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, सिखा दूंगा, डोंट वरी, आप सीख जाओगे, आ भी जाएगा आपको। 2 4 3 2 1 3 2 5, हमें इनका इंटू करना है। आप रो का इंटू कॉलम से होगा भैया, रो का इंटू कॉलम से होगा, क्योंकि आप ऑर्डर लिखते ही हो रो बाय कॉलम, मतलब रो का इंटू किससे होगा? कॉलम से। रो हमारी ये रही हमारी रो, इस रो का इंटू किससे करना है? कॉलम से। तो डेफिनेटली रो का इंटू जब कॉलम से करना है तो रो को काय में कन्वर्ट होना पड़ेगा? कॉलम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अरे रो को कॉलम के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉलम के रूप में। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इससे होगा 2 × 1, फर्स्ट कॉलम है, फिर इसका इससे होगा और ये दोनों ऐड होंगे। इस रो के दोनों एलिमेंट का इंटू कॉलम के दोनों एलिमेंट से होगा और वो प्लस होंगे। रो के जितने भी एलिमेंट है उन सबका कॉलम के सारे एलिमेंट से इंटू होगा और वो सब प्लस होंगे। हो गया। अब इस कॉलम से भी तो होगा, तो इस कॉलम से होगा तब इसकी बारी आएगी, और ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम की जगह लिखाएगा 2 × 3 और 4 5 20, 4 × 5, ये ऐसा। अब इस रो का करना काम खत्म, पहली रो ने दोनों कॉलम से कर लिया, दो कॉलम भी बन गए मेरे। अब इसकी बारी आएगी, या लेगी तो ये 3, ये 2, तो ये 1 × 3 प्लस 2 × 2, इसका इससे भी होगा तो 3 × 3 और इसका इससे भी होगा तो प्लस 2 × 5, ऐसा होगा। अब ये हुआ 2 और 4 2 8, कितना हो गया? 10, 6 20 26, 3 4 4 3 7 और 3 3 9 और 10, ये हो गया 19। ये आ गया भैया इंटू। ये सबसे इजी इंटू था 2/2 के लिए, सबसे इजी इंटू बताया मैंने 2/2 का। रो का इंटू कॉलम से होगा, तो रो का इंटू जब कॉलम से होगा तो रो को कॉलम के रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। रो जाके कॉलम के रूप में कन्वर्ट होगी और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से इंटू होगा, रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स का रिस्पेक्टिवली एलिमेंट से इंटू होगा और साथ में प्लस होगा। फिर जब पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, अगर एक और कॉलम होता तो डेफिनेट सी बात थी कि यहाँ एक और एलिमेंट लिखा था, यहाँ तीसरा कॉलम तैयार होता, इस जगह पर एक और कॉलम तैयार होता, अगर यहाँ एक और कॉलम होता तो ठीक है। अगर नहीं है तो 2 कॉलम थे, 2 कॉलम बने भैया। अगर 3 कॉलम होंगे इस मैट्रिक्स में सेकेंड वाली में तो 3 कॉलम, अगर 4 कॉलम है तो 4 कॉलम तैयार, मतलब आपकी मैट्रिक्स 4 कॉलम बनेंगे, मतलब पहली रो का 4 बार इंटू होगा कॉलम से। फिर आपकी दूसरी रो की बारी आ गई, पहली रो ने कर लिया दोनों कॉलम से, पहला तैयार हो गया। अब दूसरी रो की बारी आ गई, 3 और 2, इन दोनों ने इंटू करा इन दोनों कॉलम से, ये देखो ठीक है। अगर यहाँ एक और रो होती सपोज तो फिर वो भी आती यहाँ पर, वो भी लिखाती यहाँ पर, उसका भी इंटू होता और वो तीसरे नंबर की बनती रो नंबर फर्स्ट है तो रो नंबर 1 तैयार होगी, और यहाँ कॉलम नंबर 1 है तो रो नंबर फर्स्ट का कॉलम नंबर, ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर, यहाँ पर भी 3, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 तो रो नंबर 2, तो रो 2 चालू हो गई बात। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अब जब ये तो यहाँ क्या था, ऑर्डर सेम था 2/2 का, लेकिन अगर यहाँ पर ऑर्डर बदल जाएगा 2/3 का इंटू 3/2 की मैट्रिक्स से हो रहा होगा, ये कंडीशन सही है, मतलब इंटू हो सकता है 2 मैट्रिक्स का, ऐसी 2 मैट्रिक्स का इंटू पॉसिबल है, ठीक है, तब फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आपको ये मैंने थोड़ा सा ही बताया है, इसी टाइप के मैं सवाल दूंगा आपको, इसके पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी चीज़ की अपन प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, ये टिपिकल टॉपिक है और आगे भी काम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेट्स में भी जाना है हमें, IIT लेवल पर अगर हम जाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, IIT लेवल पे या हायर क्लास या अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समझने जाएंगे तो ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको अपन सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा आप लोगों को।